ठीक है, तो अगला टाइप स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टाइप। ठीक, बर्डर रिलेशन का अगला टाइप। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन लिखिए आप, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि वह मेरे पुत्र के पिता की इकलौती पुत्र वधू है। तो ज्ञात कीजिए महिला व्यक्ति की क्या लगेगी, महिला के बारे में बताना है और व्यक्ति की क्या लगेगी। ठीक, लिख लिए, क्वेश्चन लिख लिए। तो देखो, इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करते हैं, जिसने स्टेटमेंट बोला सबसे पहले उसको लिखते हैं। ठीक, फिर माई माने मेरे से स्टार्ट करते हैं। ठीक, मेरे से स्टार्ट करके यहाँ तक कितने लोग हैं टोटल गिन डालते हैं। ठीक, देखो क्या करते हैं, मेरे से स्टार्ट करते हैं गिनना और यहाँ तक कितने लोग हैं टोटल इस लाइन में सबको गिन लेते हैं। तो मेरे को पहला नंबर मिलेगा, पुत्र माने दूसरा, इसका पिता तीसरा नंबर होगा, ये पिता चौथे नंबर, और ये इकलौती पुत्रवधू 5। मतलब इस लाइन में टोटल कै पर्सन आए हैं, 5 लोग आए हैं। ठीक, अब देखो जिसने स्टेटमेंट बोला उसको हम सबसे पहले बैठाते हैं। ठीक, तो स्टेटमेंट सबसे पहले कौन बोल रहा है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है। तो किसने कहा स्टेटमेंट, व्यक्ति ने कहा। तो व्यक्ति को सबसे पहले बैठाएंगे, मतलब पहला नंबर किसको मिलेगा, व्यक्ति को, क्योंकि देख लो ये मेरे किसके लिए आया है, व्यक्ति के लिए आया है। ठीक, वो कह रहा है, व्यक्ति कह रहा है कि वह मेरे, तो मतलब मेरे किसके लिए आया है, उस व्यक्ति के लिए। मान लो मैं व्यक्ति हूँ और मैं कह रहा हूँ कि वह मेरे, मतलब मेरे ही लिए तो आया, तो मेरे लिए, ये मेरे शब्द किसके लिए आया है, व्यक्ति के लिए। तो पहला नंबर व्यक्ति को मिला। ठीक, अब पहला नंबर मिल गया तो क्रम वाइज से पूरा 5 नंबर तक बैठाते हैं। ठीक, दूसरा नंबर बैठाएंगे, फिर तीसरा बैठाएंगे, फिर चौथा, फिर 5वां। समझ गए। तो दूसरा नंबर बैठाओगे तो दूसरे नंबर पे क्या लिखा है, पुत्र, तो पुत्र होगा तो नीचे जाएगा, तो दूसरा नंबर बैठा दिए पुत्र। ठीक, अब जहाँ पहुँचे हो वहीं रुके रहना है, फिर तीसरा देखना पिता। ठीक, तो यही थे, अभी तक यहीं पहुँचे थे, अब पिता बनाना है, तो इसका पिता माने यही है, इसका पिता, तो इसको तीसरा नंबर भी मिल गया। ठीक, अब हम कहाँ पहुँचे हैं, यहाँ पे। ठीक, जहाँ पहुँचे रहो वहीं पे हाथ रखे रहो। ठीक, जहाँ पहुँचे रहो वहाँ पे आप हाथ रखे रहिए। ठीक, तो मैंने यहाँ पे हाथ रखा है, यहाँ पहुँचे। अब 3 नंबर तक हम बना चुके हैं, अब चौथा नंबर बनाएंगे। चौथा नंबर क्या लिखा है, पिता, तो यहाँ पहुँचे थे, इसी का पिता बनाना है। जहाँ पहुँचे हो वहीं से स्टार्ट करना है, तो पिता बनाना है, फिर ऊपर जाएंगे, 4 नंबर इसको मिलेगा। ठीक, अब हम कहाँ पहुँचे हैं, यहाँ पे। अब यहाँ पे हाथ रखे रहो, आगे पढ़ो। इकलौती पुत्र वधू, इकलौती पुत्र वधू माने इसके बेटे की पत्नी, बहू माने इसके बेटे की पत्नी। तो इसका बेटा कौन है, इकलौता बेटा यही है। इकलौती माने इसका इकलौता बेटा यही है, इसकी पत्नी बनाने के लिए क्या करेंगे, डबल लाइन, और डबल लाइन बनाओगे तो 5 नंबर इसको देखो, इसकी पत्नी को, तो यही होगी पुत्र वधू। ठीक, तो हम कहाँ पहुँच गए, अब यहाँ पे पहुँचे हैं। इसके बाद स्टेटमेंट खत्म हो गया तो हम हाथ हटा लेते हैं। समझ गए, अब पूरा डायग्राम हमारा बन गया है। अब क्वेश्चन, अब देखो, तब ये डायग्राम हमारा बन चुका है, पूरा समझ में आया कहाँ। अब देखो, अब इसका नियम क्या होता है कि जिसने बोला उसी से स्टार्ट करते हैं, जिसने स्टेटमेंट बोला था उसी से तो बनाना स्टार्ट किए थे, और ख़त्म यहाँ पे जाके हुआ है, तो स्टेटमेंट हमेशा वहीं पे ख़त्म होगा, ये डायग्राम हमेशा वहीं पे ख़त्म होगा जिसके बारे में व्यक्ति ने बोला है। व्यक्ति ने किसके बारे में बोला है, महिला की ओर इशारा कर रहा है, तो मतलब महिला के बारे में ही तो बोला होगा। क्यों, महिला की ओर इशारा कर रहा है, तो जिसके बारे में बात की जाती है स्टेटमेंट हमेशा वहीं ख़त्म होता है। ठीक,
तो बात किसके बारे में की जा रही है? महिला के बारे में। तो खत्म कहाँ होगा? महिला। महिला पे जाके खत्म होगा। क्यों? हमारा यहीं तो लास्ट में तो आए थे। हमेशा स्टेटमेंट हमेशा वहाँ खत्म होता है जिसके बारे में बात की जा रही है। किसके बारे में बात की जा रही थी? महिला के बारे में। और जिसने बोला था स्टार्टिंग वहाँ से होती है, जिसने बोला, और जिसके बारे में बोला वहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक, जिसने बोला उससे स्टार्ट करोगे, और अगर ख़त्म होने को होगा तो जिसके बारे में बोला है वहाँ ख़त्म होता है। ठीक, तो महिला पे ख़त्म हुआ। अब कह रहा है क्वेश्चन कि महिला व्यक्ति की क्या लगेगी। तो ये डबल लाइन दोनों के बीच में दिख रहा है, और डबल लाइन का मतलब क्या होता है? पति पत्नी। ठीक, लेकिन कह रहा महिला व्यक्ति की क्या लगेगी, तो आंसर क्या होगा? पत्नी। अगर क्वेश्चन ये पूछा होता कि व्यक्ति क्या लगेगा महिला का, तो क्या होता? पति। ठीक, लेकिन पूछा है महिला व्यक्ति की क्या लगेगी, तो आंसर क्या होगा? पत्नी। बात इसके लिए समझ में आई? आया कि नहीं? तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि काउंटिंग हमेशा कहाँ से स्टार्ट करते हैं? मेरे से। ठीक, मेरे से काउंटिंग करना स्टार्ट करो, और टोटल नंबर आप पर्सन गिन डालो कितने हैं, काउंट कर डालो इस स्टेटमेंट में कितने नंबर के पर्सन हैं। फिर डायग्राम जब बनाने की बात आए तो डायग्राम की शुरुआत वहाँ से करते हैं जिसने स्टेटमेंट को बोला है। ठीक, और जिस पर जाके डायग्राम ख़त्म होता है वो उस पर ख़त्म होता है व्यक्ति ने जिसके बारे में बोला है। ठीक, समझ गए? बात समझ में आई? जिसके बारे में बोला है उसी पे जाके ख़त्म होगा। समझ गए इतना? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि, एक व्यक्ति कहता है कि वह मेरे पुत्र के दादा की पत्नी की पुत्री है। वह मेरे पुत्र के दादा की पत्नी की पुत्री है। पत्नी की पुत्री है। तो औरत के पिता व्यक्ति के क्या लगेंगे? औरत के पिता व्यक्ति के क्या लगेंगे? ठीक, तो मैंने क्या कहा, जिसने स्टेटमेंट बोला उसको सबसे पहले बैठाते हैं। ठीक, और काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? मेरे से। और टोटल नंबर आप पर्सन को गिन डालते हैं कि इस लाइन में कितने व्यक्ति हैं। तो मेरे से स्टार्ट की, 1 नंबर दिए, फिर पुत्र लिखा है 2 नंबर, फिर दादा लिखा है 3 नंबर, पत्नी लिखा है 4, इसके बाद पुत्री लिखा है 5 नंबर। तो टोटल नंबर आप पर्सन गिन डाले 5 हैं। और मैंने बताया कि जिसने भी स्टेटमेंट बोला उसको सबसे पहले बैठाएंगे। तो स्टेटमेंट किसने बोला? लिखा है एक महिला की ओर इशारा करते हुए व्यक्ति कहता है, मतलब व्यक्ति ने कहा। तो जिसने भी कहा उसको सबसे पहले बैठा दो, तो व्यक्ति को सबसे पहले बैठा दिया। व्यक्ति को सबसे पहले बैठाने का मतलब 1 नंबर इसको मिलेगा। ठीक, अब धीरे धीरे करके एक एक करके सब सारे नंबर को बैठाते जाते हैं। 1 नंबर बैठा चुके, उसके बाद हम दूसरा बैठाएंगे, तीसरा बैठाएंगे, चौथा, फिर 5वां। ठीक, और 5वां जब खत्म होगा तो खत्म उस पर होता है जिसके बारे में बात की जाती है। ठीक, जिसके बारे में व्यक्ति ने बोला है। ठीक, अब देखते हैं 1 नंबर बैठा चुके, 2 नंबर को बैठाते हैं। तो 2 नंबर पे क्या लिखा है? पुत्र। तो पुत्र लिखा है 2 नंबर पे, हम यहाँ लिख देते हैं पुत्र। ठीक, यहाँ पहुँचे हैं, अब हाथ यहीं पे रखे रहना, यहाँ पे मत रखना। ठीक, जहाँ पहुँचो वहीं पे हाथ रखे रहो। ठीक, अब देखो तीसरा नंबर दादा बनाना है। ठीक, तो यहाँ इसका दादा बनाना है, इसका दादा मत बनाने लगे, जहाँ पहुँचे उसके दादा बनाना है। पुत्र का दादा बनाओगे मतलब इसके पापा का पापा। तो 3 नंबर किसको मिला? दादा को। अब हम कहाँ पहुँचे हैं? 3 नंबर पे पहुँच गए। अब 3 नंबर के बाद दादा की पत्नी। दादा की पत्नी माने डबल लाइन, तो ये दादी होंगी, दादी माने इनकी पत्नी माने। तो कै नंबर हो जाएगा? 4 नंबर। 4 नंबर इनकी पत्नी को मिलेगा। हम पहुँचे कहाँ पे हैं? जहाँ पहुँचो वहीं पे हाथ रख के रहो। ठीक, इसके बाद लिखा है पत्नी की पुत्री। तो पत्नी की पुत्री माने इनकी भी पुत्री। ठीक, चाहे इनकी पुत्री का हो चाहे इनकी, दोनों पति पत्नी है ना, तो चाहे इनके बिटिया का हो चाहे इनके बिटिया का हो। तो अगर इसकी पत्नी इसकी पुत्री है तो इसकी भी पुत्री होगी। तो पुत्री बनाएंगे तो नीचे जगह खाली नहीं है,
तो जगह खाली नहीं होता है तो शिफ्ट होता है अगल बगल, क्योंकि उसी जनरेशन को उसी लाइन में ड्रा करते हैं। तो अगल बगल अगर हम शिफ्ट करेंगे किस नंबर को, पुत्री को, ठीक, पुत्री को इसके बगल अगल बगल शिफ्ट करेंगे। मैंने कहा शिफ्ट हमेशा या तो सिंगल लाइन से किया जाता है या तो डबल लाइन से। तो ये बताओ इनके बीच कौन सा लाइन लगेगा, सिंगल की डबल? सिंगल लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका बेटा है और ये इसकी बेटी है, तो दोनों भाई बहन होंगे और भाई बहन के लिए सिंगल लाइन। और ये इसको क्या नंबर मिलेगा, 5 नंबर, ठीक, 5 नंबर मिला। तो मैंने कहा स्टेटमेंट खत्म कहाँ हुआ, 5 नंबर यहाँ खत्म हुआ है। और स्टेटमेंट हमेशा वहाँ खत्म होता है जिसके बारे में बात कर रहा है वो आदमी। आदमी किसके बारे में बोल रहा है, महिला की ओर इशारा कर रहा है, जिसकी तरफ इशारा कर रहा है स्टेटमेंट हमेशा वहीं खत्म होता है। तो किस पे खत्म होगा, महिला पे। तो इसको क्या लिख देंगे यहाँ पे, महिला, ठीक। स्टेटमेंट खत्म हुआ महिला पे तो इसका नाम क्या लिख देंगे यहाँ पे, महिला। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि इस औरत के पिता, इस महिला के पिता व्यक्ति के क्या लगेंगे। तो औरत के पिता पूछा, तो औरत का पिता कौन है, ये। तो व्यक्ति का भी क्या लगेगा, पिता लगेगा। क्यों, ये महिला का पिता कौन है, ऊपर इसके जो है वही तो पिता होगा। नीचे बेटा बेटी आते हैं, ऊपर ऊपर पिता आते हैं। तो महिला, ये दोनों भाई भाई हैं, अरे भाई बहन हैं, तो इसका पिता कहाँ डबल लाइन, ये सिंगल है, ये सिंगल लाइन है, इन दोनों के बीच सिंगल लाइन है, ठीक। ये दोनों भाई बहन हैं, तो इसका पापा है तो इसका भी तो पापा होगा। तो महिला का पापा कौन है, ये तीसरा वाला, ठीक। तो इसका कह रहा है कि महिला का पिता व्यक्ति का क्या लगेगा, तो व्यक्ति का भी तो पापा लगेगा, क्योंकि दोनों भाई बहन नहीं है। तो आंसर क्या होगा, व्यक्ति, महिला का पापा, व्यक्ति का क्या लगेगा, पापा ही लगेगा, पिता लगेगा, ठीक। बात समझ में आई, बात इज क्लियर। अगला सवाल, अगला सवाल है, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए राकेश ने कहा, वाह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की पुत्री है। या मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की, या मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की पुत्री, ठीक। तो लड़की का राकेश से क्या रिलेशन है, लड़की का राकेश से रिलेशन बताओ। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है एक फोटो की ओर इशारा करते हुए राकेश ने कहा। किसने कहा, तो सबसे पहले किसको बैठाएंगे, राकेश को, ठीक। राकेश ने कहा, तो सबसे पहले राकेश को बैठाएंगे, मतलब पहला नंबर इसी को मिलेगा, ठीक। उसके बाद आगे क्या लिखा है, यह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की पुत्री है, ठीक। यह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की पुत्री है, ये लिखा है। तो यहाँ मैंने लिख दिया। तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हो, मेरे से। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ पर्सन गिन डालते हो कितने यूज हुए, ठीक। तो गिनोगे तो 2, एकमात्र पुत्र माने 3, पुत्र माने 4, टोटल क्या पर्सन है इसमें, 4 हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर बैठ चुका है, अब 2 नंबर बैठाओगे। 2 नंबर बैठाने के लिए क्या करेंगे, देखो इसको थोड़ा और नीचे बना देते हैं। जिसने स्टेटमेंट बोला, राकेश ने बोला, तो राकेश को पहले बैठाए, 1 नंबर दिए। अब इसका दादा बनाना, ठीक। इसका दादा माने इसके पापा का पापा, क्यों, दादा यही तो हुआ, मतलब इसको 2 नंबर मिलेगा, क्यों। राकेश का दादा, दादा माने पापा का पापा, इसके पापा का पापा दादा होगा, तो 2 नंबर पे पहुँचे। जिस पे पहुँचो उसी पे हाथ रख के रहो, ठीक। उसके बाद इसकी एकमात्र संतान, एकमात्र पुत्र, तो इसका एकमात्र पुत्र यही तो है, इसका एकमात्र पुत्र माने प्लस है एकमात्र पुत्र। तो 3 नंबर किसको मिलेगा, इसको, एकमात्र पुत्र यही है, ठीक। क्योंकि अगर एकमात्र ना लिखा होता तो हम इसका और भी बेटा हो सकता था, तो बगल में बना देते, ठीक। तो एकमात्र पुत्र की पुत्री, हम 3 नंबर पे पहुंचे हैं। हम किस नंबर पे पहुंचे हैं, 3 नंबर पे। 3 नंबर के बाद हमको 4 नंबर बनाना है। 4 नंबर पे क्या लिखा है, पुत्री। तो पुत्री के लिए नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, नीचे माने पुत्री माने छोटी होगी, तो नीचे जाए, नीचे जगह खाली नहीं है, तो जगह खाली नहीं, बगल में शिफ्ट करेंगे। अब इनके भी सिंगल लगेगा कि डबल लाइन लगेगा, कैसे पता, ठीक। सिंगल लगेगा, क्यों, क्योंकि ये इसका बेटा है और इसकी बेटी है, बेटी है, पुत्री है चाहे बेटी है, ठीक।
तो दोनों भाई बहन होंगे तो ये माइनस होगा। अब ये इसको कौन सा नंबर मिलेगा? 4 नंबर। हम कहाँ पहुँच गए? 4 पे। ठीक, 4 पहुँच गए, 4 के बाद ख़त्म, तो हाथ हटा लेते हैं, समझ गए। अब इसके बाद मैंने कहा कि स्टेटमेंट वहीं ख़त्म होता है जिसके बारे में बात किया गया है, जिसकी तरफ इशारा किया गया। किसकी तरफ इशारा किया गया था? फोटो की ओर इशारा किया गया था ना। तुम फोटो में कौन थी? लड़की थी। ठीक, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए राकेश ने कहा कि यह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की पुत्री है। ठीक, मतलब ये जो फोटो की तरफ इशारा कर रहा था वो कौन थी? लड़की थी, इससे रिलेशन पूछा है। ठीक, स्टेटमेंट हमेशा वही खत्म होता है जिसकी तरफ इशारा हुआ। तो फोटो में लड़की थी तो उसी लड़की की तरफ इशारा किया था। ठीक, अब कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लड़की का राकेश से रिलेशन बताओ। तो लड़की ये है, राकेश की क्या लगेगी? इन दोनों के बीच कौन सी लाइन है? सिंगल। और सिंगल लाइन का मतलब भी क्या होता है? भाई बहन। तो लड़की के बारे में पूछे तो बहन, और लड़के के बारे में पूछे तो भाई, लेकिन पूछा किसके बारे में है? लड़की के बारे में, तो आंसर क्या होगा? बहन। तो इस सवाल का आंसर क्या है? बहन। बात इसके लिए एक सवाल और लिख लो। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए चेतन ने कहा, वह मेरी दादी की एकमात्र संतान की पुत्री है। तो चेतन उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है? तो देखो किसने कहा है, स्टेटमेंट को किसने बोला है? चेतन ने। तो किसको सबसे पहले बैठाएंगे? चेतन को। मान लो चेतन को हमने यहाँ बैठा दिया, चेतन को हमने बैठा दिया, पहला नंबर इसको दे दिया। फिर काउंटिंग चालू करते हैं, कहाँ से? हमेशा स्टार्ट करते हैं मेरे से, मेरे या मेरी से। तो पहला नंबर इसको मिला, मेरे से काउंटिंग स्टार्ट होगी और यहाँ तक गिन डालोगे कि कई लोग आए हैं इस लाइन में। ठीक, तो मेरे के बाद आया है दादी, इसके बाद आया है एकमात्र संतान, उसके बाद पुत्री। 4 लोग हैं टोटल। पहला नंबर बैठ चुका है, अब दूसरे नंबर को बैठाते हैं। दूसरा नंबर क्या है? दादी। दादी माने इसके पापा के पापा की पत्नी। ठीक, इसके पापा के पापा की पत्नी ना, दादी वही तो होंगी। तो ये पापा, पापा, ये भी पापा का पापा, और इसकी पत्नी ये हो जाएंगी दादी। तो इनको कई नंबर मिलेगा? 2 नंबर मिलेगा। ठीक, समझ गए? इनको 2 नंबर मिला। अब लिखा है दादी की एकमात्र संतान, इस पे पहुंचे हैं। इनकी एकमात्र संतान माने इनकी भी एकमात्र संतान, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी हैं। अगर इसकी संतान होगी तो इसकी भी संतान होगी। जो संतान इसकी है वही तो इसकी है। तो मतलब इसकी एकमात्र संतान, और इसकी एकमात्र संतान है कौन? ये। तो इसको कई नंबर मिलेगा? 3 नंबर। 3 नंबर इसको मिला। इसके बाद हम यहाँ पे पहुँचे हैं, जहाँ पहुँचे रहो वहीं पे हाथ रखे रहो, नहीं तो गलती हो जाती है। ठीक, पता चले यहाँ से बना दो, यहाँ से बना दो, तो इसलिए जहाँ पहुँचो वहीं पे हाथ रखे रहो। ठीक, तीसरे के बाद हमको चौथा बनाना है, पुत्री। तो यहाँ पहुँचे हैं, पुत्री बनाना है, तो नीचे पुत्री माने छोटी, तो नीचे जाएंगे, नीचे बनाएंगे। नीचे जगह खाली है? नहीं खाली है, तो बगल में शिफ्ट करेंगे इसको, पुत्री को बगल में शिफ्ट करेंगे। चाहे इधर कर दो चाहे इधर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब इन दोनों के बीच सिंगल लगेगा कि डबल? सिंगल लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका बेटा है और ये इसकी बेटी है, तो भाई बहन होंगे तो सिंगल लगेगा। इन दोनों के बीच में कौन सी लाइन लगेगी? सिंगल लाइन। ठीक, अब हमारा स्टेटमेंट खत्म कहाँ पे हुआ है? चौथे नंबर पे, यहाँ पे खत्म हुआ है। और उस पर खत्म होता है जिसके बारे में बात किया गया है, जिसकी तरफ इशारा किया गया है। किसकी तरफ इशारा किया गया है? लड़की की ओर संकेत। ठीक, तो ये खत्म कहाँ पे होगा? लड़की पे। ठीक, अब क्वेश्चन क्या पूछा है? चेतन लड़की का क्या लगेगा? तो चेतन क्या लगेगा? सिंगल लाइन का मतलब क्या होता है? भाई। तो चेतन इसका क्या है? भाई लगेगा। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? भाई, ब्रदर। बात इसके लिए एकदम से। तो आज के लिए इतना ही।